Hi everyone, welcome to 13th edition of Global Spice Summit, which is organized by NNS Media Group. This summit was organized on 13th and 14th February at the Rajasthan International Center in Jaipur. Its presenting partner MDH, associate partner Dharampal Satyapal Foods Limited, Catch, platinum sponsor Adani Spices, diamond sponsor CP Masale, silver sponsor Sesotech, Hamdard Khalis Masale and Go Green Warehouses. Knowledge partner Unibound, exchange partner NCDEX, media partner Jalte Deep, Vyapar Kesri, Business Star and Global Advertisers Private Limited. इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा किया गया। Hi sir, welcome to 13th edition of Global Spice Summit. Sir, ग्लोबल स्पाइस समिट जैसे प्लेटफॉर्म्स स्ट्रैटेजिक रोड मैप बनाने में कैसे मददगार साबित होते हैं? मैंने अभी जस्ट एक कोरिएंडर पे सेशन अटेंड किया है। तो इस तरह के सेशंस हमें क्लियर कट आइडिया देते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इससे हमें हेल्प मिलती है पूरे ईयर का प्लान करने में, सोर्सिंग करने में, हाउ वी कैन बी गुड एट दैट। तो आई थिंक टाइमिंग के हिसाब से एंड प्रोजेक्शंस के हिसाब से ग्लोबल स्पाइस समिट फॉर लास्ट 12 years एंड दिस इज 13th year रनिंग हैव बीन प्लेइंग अ मेजर रोल। सर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कोई बात नहीं सर, सर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मतलब स्ट्रैटेजिक प्लान हमारा पहला क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जब हम फार्म टू टेबल की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फार्म। तो टाइम इज़ वेरी राइट और हमें इसके लिए हर तरीके से प्रयास करना चाहिए कि अब हम फार्म से कनेक्ट हो सकें। फार्म से कनेक्ट होके जो प्रॉब्लम्स हम मार्केट में फेस कर रहे हैं, फार्मर के साथ मिलके उन चीज़ों पे काम कर सके, उनकी प्रैक्टिसेस करेक्ट करने में और उनको राइट प्राइसेस मिले, इसमें उनको हेल्प करें। सो आई गेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फार्म एंड इंडस्ट्री इज़ डूइंग ब्यूटीफुल वर्क। आई होप इट विल गेन मोर मोमेंटम एंड हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सर आने वाले 5 से 10 सालों में स्पाइस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है और इसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं? आवर बिगेस्ट चैलेंज जो है वो है आर पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ग्लोबल स्पाइस समिट में इसमें बहुत बात हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है एंड इंडिया प्रोसेसर्स एंड फार्मर्स मिलके आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड स्पाइसेस यू सी कि बहुत छोटा हिस्सा होते हुए भी किसी भी culinary का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थोड़ा नमक इधर उधर, थोड़ी मिर्च इधर उधर एंड योर एंटायर रेसिपी goes waste. So market for spices has always been bright. Down the line 5 to 10 years I see India uh, India being doubling down on their revenues in spice exports. सर इंडियन स्पाइसेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? We need to work on three fronts. We need to work on quality, we need to work on quantity obviously कि हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे तो हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे। क्वालिटी इसलिए क्योंकि हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है एंड इंडिया इज़ केपेबल ऑफ डूइंग प्रोड्यूसिंग फॉर एवरी डैम रिक्वायरमेंट जो किसी भी कंट्री की है। एंड तीसरा कॉपरेशन, फार्मर, प्रोक्योरमेंट करने वाले एंड प्रोसेसर एंड वैल्यू चेन में जो आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, दे हैव टू बी इन दिस सिंक कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फार्मर को उसकी राइट वैल्यू मिले। आई डोंट नो कि फार्मर के लिए राइट वैल्यू क्या है, बट वो हमें एवेल्युएट करनी पड़ेगी। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रोजेक्टेड इट वेरी वेल कि जो उसकी कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम्स उसे मिलना चाहिए। So if we can work out that in spice, so I guess our new generation and the generations who have been into this field जो spices उगा रही हैं, they will keep continuing doing that. सर अभी तक स्पाइस इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अनटैप्ड है और जिसको अभी एक्सप्लोर करने की हमें नीड है? आई गेस वैल्यू एडिशन में हम ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, बट हमें वैल्यू एडिशन में हमारा पेस बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया को हम फूड सुपर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्पाइसेस कि दुनिया भर में culinary में जो स्पाइसेस काम आते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर स्पाइस हमारे यहाँ उगाया जाता है। तो इट्स हाई टाइम कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं बिसाइड्स पुशिंग ओनली इंडियन कुकिंग पेस्ट,
वी शुड पुश व्हाट वर्ल्ड रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड चेंज स्पाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड डेफिनेटली इस एरिया को टैप करने के बाद द वर्ल्ड विल बी सीइंग उनके अपने स्पाइसेस भी मेड इन इंडिया होंगे. सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे आए ग्लोबल स्पाइस समिट में, आप आगे ग्लोबल स्पाइस समिट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आई गेस ग्लोबल स्पाइस समिट ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है. एक और चीज़, टेक इट एज अ सजेशन कि स्पाइस प्रोड्यूसर्स, स्पाइस प्रोसेसर्स के साथ स्पाइस यूजर्स को ग्लोबल स्पाइस समिट कैन कनेक्ट, एंड इट कैन बिकम अ मोर इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्पाइस यूजर्स की प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स एंड ग्रोवर्स समझ के दे कैन वर्क इन टेंडम, और जो गैप है उसको हम बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.